औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइमु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। हमारी गुफ्तगू जो है वो मुताहरात में शुरू हुई थी। मुताहरात यानी वो चीज़ें जो किसी नजिस चीज़ को पाक करती हैं उनको मुताहरात कहा जाता है। मुताहरात जो है वो प्लूरल है, जमा का सीगा है मुताहिर की। मुताहिर यानी एक ऐसी चीज़ जो पाक करती है, मुताहरात यानी चंद ऐसी चीज़ें जो पाक करती हैं, जो 12-13 के करीब इंशाअल्लाह अज़ीज़ पढ़ेंगे हम। पहली चीज़ उसमें जो थी वो पानी थी, और अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि पानी जो है वो सबसे वुसअत वाली चीज़ है, जो बाद उन चीज़ों को कि जो पानी के अलावा मसलन सूरज से, मसलन ज़मीन से पाक हो सकती हैं, पानी उनको भी पाक कर सकता है। और लेकिन उल्टा आम तौर पर नहीं है। तो यानी मैंने कहा ना कि 90-95%, 98% चीज़ें शायद ऐसी हों कि जो पानी से पाक हो सकती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं कि जो पानी से पाक नहीं होती, तो वो उनका फिर अपना जो भी तरीका होगा वो आगे जाके हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। जैसे मैंने मिसाल दी थी काफिर की, कुत्ते की, कि ये पानी वानी से पाक नहीं होते, इनका पाक करने का फिर एक दूसरा तरीका है, और वो फिर इंशाअल्लाह बाद में। अच्छा, पानी से जो चीज़ें पाक होती हैं, अर्ज़ किया था शायद मेरे ख़्याल में उसी में बात हमारी चल रही थी कि कुछ शर्तें हैं उस पानी की जिससे नजिस चीज़ को पाक किया जाता है, और उन शर्तों का ख्याल रखते हुए वो नजिस चीज़ को पाक करता है पानी। जिसमें पहली शर्त क्या थी? पानी पाक हो, पानी पाक हो। दूसरी थी पानी मुतलक हो, और पानी मुतलक हो की कुछ तफसील मैंने, मेरा ख़्याल है, आप लोगों की खिदमत में बयान की थी कि मुतलक से मुराद क्या है, यानी मुज़ाफ़ ना। और मुज़ाफ़ किसे कहते हैं वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था और बयान किया था कि जहाँ कहीं भी मुतलक और मुज़ाफ़ की बात आती है पानी की निस्बत, तो वहाँ पर यही वाला माना मुराद होती है। अगरचे मुज़ाफ़ पानी को समझने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स और माशरे के अंदर मिसकॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, और बाज़ औक़ात इंसान उस पानी को कि जो जिसमें थोड़ी सी भी तब्दीली आ जाए, चाहे वो तब्दीली इजाफ़त और मुज़ाफ़ की हद तक ना भी पहुँचे, उसको भी मुज़ाफ़ माना जाता है माशरे में और उर्फ़ में, जबकि वो मुज़ाफ़ नहीं होता है। अच्छा, ये दो शर्तें हो गई। तीसरी शर्त और चौथी शर्त, ये दो शर्तें थोड़ी सी मिलती जुलती शर्तें हैं, और वैसे तो अलग अलग हैं लेकिन करीब करीब वाली शर्तें हैं। तीसरी शर्त ये है कि धोने के दौरान पानी मुज़ाफ़ ना हो जाए। धोने के दौरान पानी मुज़ाफ़ ना हो जाए। अब फिर वही वाली बात है, मुज़ाफ़ ना हो जाए तो मुज़ाफ़ का वही वाला माना जो पिछले हफ्ते मैंने आपको समझाया था, यानी पानी जो धोवन उसमें से निकल रहा है वो ऐसा हो कि जो उर्फ़ में पानी ना कहलाए, इतनी ज़्यादा उसके अंदर मिलावट हो किसी भी चीज़ की, रंग की, कीचड़ की, जो भी चीज़ उसके ऊपर लगी हुई है और जो निकल रही है। मसलन खून था, खून वाला कपड़ा था, आपने पानी डाला, अब जो पानी निकल रहा है पूरा लाल रंग का पानी निकल रहा है, और उर्फ़ में उसको पानी नहीं कहा जाता, तो ये मुज़ाफ़ हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अगर मुज़ाफ़ होगा तो होगा क्या? फ़र्ज़ करें आपने पानी डाला और जो पानी निकल रहा है उसमें से वो मुज़ाफ़ निकल रहा है पानी। हाँ, यानी होगा सिर्फ ये कि ये जो धोना है आपका, ये काउंटिंग में नहीं आएगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, दुरुस्त। यानी फ़र्ज़ करें कोई कपड़ा है जो एक दफ़ा में पाक हो जाएगा, कोई ऐसी नजासत मसलन लगी है, मसलन खून लगा हुआ है जो एक दफ़ा में पाक हो जाए। बाज़ औक़ात होता है ना, हाथ कट गया या कोई चोट लग गई और इस एंगल से लगी कि खून बहुत ज़्यादा निकला, आपने रुमाल उसके पेशानी पे रखा, उसके हाथ पे रखा, जहाँ से भी कटा हुआ है,
बाद में आप देखते हैं कि वो अच्छा खासा उसके अंदर खून जमा हो जाता है। अब जब आपने इसको धोने के लिए इसमें पानी डाला तो वो पानी जो है मतलब मुज़ाफ़, फ़र्ज़ करें मुज़ाफ़ निकल रहा है, तो ये पहला धोना नहीं कहलाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि ये पहला धोना नहीं कहलाएगा। इसको इस धोने के बाद एक दफ़ा और आपको पानी डालना पड़ेगा। अभी भी अगर मुज़ाफ़ बन निकल रहा है तो ये भी पहला धोना नहीं कहलाएगा। फिर आपको एक तीसरी मरतबा पानी डालना पड़ेगा। वैसे काउंटिंग के हिसाब से देखें तो आप तीसरी दफ़ा पानी डाल रही हैं, लेकिन ये तीसरी दफ़ा काउंट नहीं हो रहा। अब जो पानी आपने डाला बिल फ़र्ज़ अब उसमें से जो पानी निकल रहा है वो मुज़ाफ़ नहीं है, तो ये समझा आपका पहला धोना हुआ। तो जो चीज़ 2 दफ़ा 3 दफ़ा धोने वाली है, एक से ज़्यादा मरतबा धुलने वाली है, बस उसकी काउंटिंग वहाँ से शुरू होगी जहाँ से पानी मुज़ाफ़ ना बने। अगर पानी मुज़ाफ़ बन रहा है तो वो काउंटिंग में नहीं आएगा। लिहाजा ये जो तीसरी मरतबा हमने पानी डाला है तो ये तीसरी दफ़ा असल में गोया पहली दफ़ा धुला है, और अगर ये 2 दफ़ा धुलने वाला है तो एक दफ़ा और धोएंगे तो अब 2 दफ़ा होंगे। वैसे कोई आपसे पूछा, आप कहेंगे मैंने तो 4 दफ़ा पानी डाला है, लेकिन वो जो 4 दफ़ा आपने पानी डाला है उस 4 दफ़ा पानी डालने में से पहली 2 दफ़ा काउंट नहीं हुए आपके, वो कल अदम बन गए, दुरुस्त, उनका होना ना होना बराबर हो गया। लिहाजा उसके बाद वाले जो 2 हैं जिनमें मुज़ाफ़ पानी नहीं बना वो आपके काउंटिंग में आए। वो जब 2 हो गए तो ये पानी कपड़ा पाक हो गया मसलन, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक मिसाल बना रहा हूँ, अगरचे इस किस्म की मिसालें नॉर्मली जो है वो होती नहीं है, प्रैक्टिकली ये चीज़ें ज़रा मुश्किल नज़र आती हैं, लेकिन अब समझाने के लिए मैं एक मिसाल बना रहा हूँ। मुमकिन है मिसाल आपको हज़म ना भी हो, वो मुझे पहले ही लग रहा है, लेकिन फिर भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास कोई और। फ़र्ज़ करें इसी मिसाल में आपने 2 दफ़ा पानी डाला तो मुज़ाफ़ निकला, तो ये काउंट नहीं हुआ। तीसरी दफ़ा डाला तो ये मुतलक निकल आया, तो ये आपके एक दफ़ा काउंट हो गया। और फ़र्ज़ करें इस पर कोई ऐसी निजासत लगी है जिसमें इसको 2 दफ़ा पाक करना हो, आपने चौथी दफ़ा पानी डाला, फिर फ़र्ज़ करें मुज़ाफ़ निकल आया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मुतलक होने के बाद वापस मुज़ाफ़ की तरफ जाता नहीं है, लेकिन बिल फ़र्ज़ुल मुहाल लईसा बेमुहाल। तो चौथी दफ़ा आपने डाला फिर मुज़ाफ़ निकल आया, तो ये अगेन फिर काउंट नहीं होगा। फिर 5वीं दफ़ा डाला फिर फ़र्ज़ करें मुज़ाफ़ निकल आया, ये भी काउंट नहीं होगा। 6ठी दफ़ा डाला वो मुतलक निकल आया, तो ये दूसरी दफ़ा हुआ आपका। आप ऐसे अगर देखें तो आपने 6 दफ़ा पानी डाला है, लेकिन इन 6 दफ़ा पानी में से वो पानी जो काबिले काउंटिंग होगा वो एक आपका तीसरा वाला था और एक आपका 6ठा वाला था। पहले 2 और दरमियान के 2 तीसरे के बाद, ये दोनों मुतलक क्योंकि नहीं बने और मुज़ाफ़ निकल रहे थे, इसलिए ये काउंटिंग में नहीं आएंगे। वो जो पिछला एक हो चुका था वो ख़राब नहीं होगा, यानी 2 दफ़ा उसके बाद मुज़ाफ़ निकल आया, आप कहें लो जी पिछला भी ज़ाया हो गया, नहीं, वो अपनी जगह पे बैठा रहेगा, महफूज रहेगा, वो आपका सेफ़ हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जो 2 दफ़ा आपने डाला है और वो मुज़ाफ़ निकले वो काउंट नहीं होंगे, और उसके बाद जो अगला पानी आपने डाला है और वो अगर मुतलक निकल आया है तो वो काउंट होगा। वो एक वो हो गया, एक पहले आ गया, 2 हो गए, आपका कपड़ा हो जाएगा पाक। आ रही है समझ में बात? ये आप ही के काम की चीज़ें हैं, अगर आप लोग खुद अपने कपड़ों के ऊपर दस्तकारी करती हो तो, दुरुस्त। बस धोना कोई भी हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिस धोने के दौरान पानी मुज़ाफ़ हो जाएगा वो धोना काउंट नहीं होगा। जिस धोने में पानी मुज़ाफ़ नहीं होगा वो धोना काउंट होगा, और वो अगर आपके उतने बार बग़ैर मुज़ाफ़ हुए कपड़ा धुल गया जितनी बार उसको धुलना चाहिए था पाक करने के लिए, तो वो कपड़ा आपका पाक हो जाएगा। दरमियान में आगे पीछे मुतलक मुज़ाफ़ वो उससे कोई असर नहीं है। हमें फ़र्ज़ करें 2 दफ़ा मुतलक चाहिए था, वो 2 दफ़ा हमें मिल गया, हमारा कपड़ा हो जाएगा पाक, ठीक है जी। ये तीसरी शर्त है। चौथी शर्त मिलती जुलती है, लेकिन क्या कहते हैं, इसमें तो ये है ना कि कोई भी धोना हो, पहला हो, दूसरा हो, फ़र्ज़ करें कोई चीज़ 3 दफ़ा पाक होने वाली है, तीसरा हो, हालांकि बिल फ़र्ज़ कोई चीज़ 7 दफ़ा पाक होने वाली है, 7वां हो,
जितने भी धोने हैं, कोई भी धोना बीच में जो है ऐसा ना हो कि जिसमें पानी मुज़ाफ़ हो जाए। आपकी टॉर्च खुली है, कोई भी पानी ऐसा ना हो जो मुज़ाफ़ हो जाए। दुरुस्त। चौथी शर्त में ये है कि धोने के दौरान, आखिरी धोने में, पिछले वाले में कोई भी धोना, चौथी शर्त में आखिरी धोना, आखिरी धोने में नजासत का, यानी जो पानी आपका निकल रहा है उस पानी में नजासत का रंग या बू या जायका शामिल ना हो जाए। आखिरी धोने में नजासत का रंग या बू या जायका शामिल ना हो तो वो धोना काउंट होगा आखिरी वाला। ज़्यादा मसलन फ़र्ज़ करें, मिसाल अगर हम बनाएं कि एक कपड़ा है, हालांकि कपड़े में कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं है जो 3 दफ़ा में पाक होता है, लेकिन फ़र्ज़ी मिसाल में सिर्फ समझाने के लिए कि मतलब अच्छी तरीके से समझ में आ जाए आपको, हम एक फ़र्ज़ करते हैं कि कोई ऐसा कपड़ा है कि जो 3 दफ़ा धुलना चाहिए पाक करने के लिए। पहला दफ़ा आपने धोया, फ़र्ज़ करें खून लगा हुआ था, उस धोने में नजासत का रंग आ गया, लेकिन इजाफे की हद तक अगर मुज़ाफ़ हो जाएगा तो वो पिछली वाली पॉइंट में चला जाएगा, तो वो वैसे ही काउंट नहीं होगा। लेकिन ये इतना ज़्यादा खून नहीं था कि आप कहें कि मुज़ाफ़ हो जाए, वो हल्का सा मसलन रेडिश शेड आ गया पानी में, ये पहला काउंट हो जाएगा। यहाँ पर ये पहला काउंट हो जाएगा क्योंकि ये मुज़ाफ़ नहीं बना है, इसमें सिर्फ नजासत का मसलन रंग आया है, ठीक है ना, लेकिन ये काउंट हो जाएगा। फ़र्ज़ करें आपने दूसरी दफ़ा धोया, दूसरी दफ़ा धोने के बाद भी जो है पानी में नजासत का रंग आ गया, वो अगेन थोड़ा रेडिश निकला, ये 2 हो गए। फ़र्ज़ करें तीसरी दफ़ा जब आपने पानी डाला, अब जो पानी निकला वो सादा पानी था, वो रेडिश नहीं था, तो ये 3 हो गए और ये कपड़ा आपका हो गया पाक। दोनों शर्तों का फ़र्क फील कर रहे हैं आप लोग। उसमें हर धोने के लिए शर्त ये थी कि जो भी धोवन है वो धोवन मुज़ाफ़ ना बन जाए। इसमें सब धोवनों में ये शर्त नहीं है कि उसमें नजासत का रंग बू या जायका ना हो, आखिरी धोने में शर्त है कि नजासत का रंग बू और जायका ना हो, ठीक है। ये हो गई 4 शर्तें। 5वीं और आखिरी शर्त, अच्छा इस 5वीं शर्त को जो मैं इससे समझता हूँ मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जो मेरी समझ में आती है बात। हो सकता है आप इख्तलाफ करें, लेकिन मेरे पास एक जो मैं माना करने जा रहा हूँ उसके ऊपर एक करीना मौजूद है और उस करीने की वजह से मैं ये माना इसका आपके लिए कर रहा हूँ। ताबीर जो तौज़ी की है उसमें यह है कि 5वीं शर्त यह है कि उसमें नजासत के ज़र्रात शामिल ना हों। अब उसमें और किस में? उसमें यानी कपड़े में नजासत के ज़र्रात ना हों, यानी धोने के बाद कपड़े में नजासत के ज़र्रात ना हों या धोने के बाद पानी में नजासत के ज़र्रात ना हों। मेरे पास 2 करीने हैं इस बात के लिए कि मुराद इनकी शायद पानी है। पहला तो ये कि पानी की शराइत बयान की जा रही हैं, जिस पानी से पाक करते हैं उस पानी की शराइत बयान की जा रही हैं, तो ऑब्वियसली पानी के अंदर नहीं होनी चाहिए ज़र्रात। मतलब फ़र्ज़ करें आपने खून, जमा हुआ खून था, आपने धोया और जो धोवन निकल रहा है उसमें पानी के नजासत के ज़र्रात हैं, जमा हुआ खून, उसके अंदर टुकड़ियों की शक्ल में, ना रंग बदला, ना मुज़ाफ़ हुआ, ना कोई बू शू, कुछ नहीं, लेकिन उस पानी में नजासत के ज़र्रात मौजूद हैं, तो ये काउंट नहीं होगा। एक तो ये करीना कि शराइत पानी की चल रही हैं, ज़्यादा इसको भी पानी ही होना चाहिए। दूसरी है कि इसी जहाँ पर ये शराइत 5 बयान किए, तौज़ी में मैंने बताया था ना आपको 4 शर्तें बयान हुई हैं, एक शर्त जो तीसरी और चौथी वो एक ही मसले में आई हैं। तो क्योंकि दोनों हैं तो अलग अलग ना, एक मुज़ाफ़ होने के हिसाब से, एक रंग बू जायके के हिसाब से, इसलिए मैं उनको अलग करके आमतौर पर बयान करता हूँ। तो इसको बना देंगे हम 2। तो इससे पहले 2 पाक और मुतलक, 2 ये बन गई जो तौज़ी के अंदर एक शर्त है, लेकिन मैं जो काउंटिंग बना रहा हूँ उसके हिसाब से ये 2 शर्तें बन गई। तो कितनी हो गई? 4 और एक 5वीं शर्त। तो ये सारी पानी की शराइत बयान की जा रही हैं कि जिस पानी से कपड़े को पाक किया जाए। तो एक तो ये इसी मसले में अगले पेज पर आप मसला फ़र्क करेंगे, इस पेज पे मसला मौजूद है, तो इसके सामने वाले पेज पर आप आएँ तो दरमियान में कहीं
एक और मसला दिया हुआ है, वहाँ पर कपड़े के अंदर ज़र्रात की बात की है उन्होंने कि कपड़ा उस वक्त पाक होगा जब कपड़े में धोने के बाद नजासत के ज़र्रात बाकी ना रहें। तो अगर ये भी यही बात कर रहे हों और ये भी यही बात कर रहे हैं तो फिर दो अलग अलग बातें करने की, दो दफ़ा बयान करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो दो दफ़ा बयान किया है इसका मतलब है दो अलग अलग पॉइंट होने चाहिए, वरना एक पॉइंट को दो दफ़ा बयान करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये बात कि कपड़े में ज़र्रात ना हो ये यहाँ पर मुराद हो 5वें पॉइंट में, तो फिर इसको अलग से वहाँ पर लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो लेकर आए तो उससे यही मेरी तो समझ में आता है कि इससे मुराद कपड़ा नहीं है बल्कि इससे मुराद पानी है। ठीक है, अब ये मेरी फ़हम है जो मैं समझा हूँ और मैंने आपको बता दिया। आप माने तो भी आपकी मर्ज़ी है, इत्मीनान आए मान लें, नहीं आता तो फिर आप जाने और आपकी तौज़ील में साइल जाने। आपने कैसे माना करना है वो फिर आपकी अपना इज्तिहाद है जो आप कर। मैंने तो अपना इज्तिहाद आपको बता दिया, दुरुस्त। अब अगर आपको मेरा इज्तिहाद ना समझ में आए तो फिर ख़ुद अपना इज्तिहाद करें आप, यही हो सकता है और क्या हो सकता है। खूब, तो ये 5 शर्तें हैं जो इन 5 शर्तों के साथ पानी को जब इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को पाक करने के लिए तो पानी इन 5 शर्तों के साथ उस चीज़ को पाक करता है। अलबत्ता कलील पानी में कुछ और शर्तें भी हैं जो इन्होंने बयान की हैं जो बाद में इंशाल्लाह आएंगी। ठीक है जी, ये यहाँ तक का तो एक मसला हो गया। अगला जो मसला है वो मैं आपको एक चार्ट बनवाना चाह रहा हूँ। जिनके जो कातिबान हैं बल्कि कातिबात हैं वो ऐसा एक डब्बे बनाएं, 1 2 3 4 और ऊपर 5 और 1 2 3 4 5 इंटू 4 20 खाने हैं। बीस खाने ये बना लें आप अपनी कॉपी पे, अपने रजिस्टर पे, डायरी पे, जिस पे भी आप कर रही हैं काम, दुरुस्त। ये अगर आपने हिफ्ज़ कर लिया, आप में हो सकता है कोई ना कोई हाफिज़ा भी हो जो पूरा कुरान हिफ्ज़ कर सकती, तो ये तो छोटा सा चार्ट है, दुरुस्त। तो आप समझें कि अगर आपको सोए पड़े भी उठाया जाए ना, नींद में भी आप होंगी तो आप गलती नहीं करेंगे, दुरुस्त। ऐसे आप 20 खाने बनाएं। क्या ऑफ हो गया? तो दिखा तो दिया ना, वो तो देख लिया होगा ना आपने। अब सब कुछ पढ़ने में तो आपको किसी की नज़रें इतनी तेज़ हों बोली सीना की तरह तो अलग मसला है, वरना चार्ट तो समझ में आ गया ना कैसा बनाना है। ये डब्बे बनाने हैं 5 लेंथ में और 4 ब्रेथ में, 5 रोज और 4 कॉलम। हाँ 5 रोज़ और 4 कॉलम। बारिकल्लाह, पढ़े लिखे लोगों का यही फ़ायदा होता है, दुरुस्त। 5 रोज़ और 4 कॉलम है। ठीक हो गया जी, बन गए? चलें आगे। हो, सबसे ऊपर वाली जो ये वाली रो होती है, रो है, उसमें आप पहले अनामीन लिखें। पहला उन्वान नजिस होने वाली चीज़ और ब्रैकेट में लिख लें मुतनज्जिस। नजिस होने वाली चीज़ पहले डब्बे में, ये जो पहला डब्बा है ये नजिस होने वाली चीज़ और ब्रैकेट में लिख लें मुतनज्जिस, दुरुस्त। दूसरे में लिखें कलील, फिर कुर और फिर जारी। एक एक के अंदर कलील, कुर और जारी, ये 3 पानी की किस्में। अगर आपको याद हो, मेरा ख्याल है ये पिछली दफ़ा आया था कि मुतलक पानी की 5 किस्में हैं। कुएँ का पानी, बारिश का पानी, जारी पानी, कुर पानी और कलील पानी। तो इन 5 में से ये 3 पानी, कुर, कलील, कुर और जारी, ठीक है। तो ये आपके एक कॉलम आपका पुर हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अगले कॉलम में लिखें पहले वाले के अंदर जो मुतनज्जिस जहाँ पे लिखा था हमने और नजिस चीज़ का तज़किरा किया था, उसके नीचे लिखें बर्तन का अंदरूनी हिस्सा। बर्तन का अंदरूनी हिस्सा, यहाँ पे कोई बोर्ड शोर्ड नहीं है,
बर्तन का अंदरूनी हिस्सा, वो बहुत पीछे है। ये हमें जो है यहाँ पे भी मस्जिद जुल क़िबलतैन बनानी पड़ेगी। ले आएंगे तो ले आएं, यहाँ पर लगा दें ला के। मैं तो समझ रहा था आप लोग आसानी से बना लेंगे, इसलिए मैंने उसको बोला नहीं। ज़ीशान को वरना मैं बोल देता उसको कि वो लगवा दे, तो पहले ही से लगवा देता, लेकिन मैंने कहा यार तो बताता जाऊंगा, बना लेंगे आप लोग। किसी का नहीं बन रहा ना तो जिनका बन रहा है उनका तो बन रहा है, लेकिन जिनका नहीं बन रहा उनका क्या करें। रास्ता दे दिएगा, ये लाल रास्ता दे दें, रास्ता दे दें। यहाँ रख दें बस, ये हाँ स्टैंड रखिए, इस जाली और इसके दरमियान में स्टैंड रख दें, थोड़ा सा उस तरफ करके रख लें। अब ये इनका माइक पता नहीं कहाँ तक आएगा मेरे साथ। क्या चीज़? शुभ रहना तो नहीं, उस वक्त भी चाहिए था। ओ कोई वो है अपना मार्केट वगैरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग इधर आ जाए ना थोड़ा सा, जो इधर वाले जिनको अगर नज़र नहीं आ रहा तो थोड़ा सा इस साइड पे आ जाए, तो पीछे भी जगह बाहर। खूब कैमरा हिलाना पड़ेगा, अगर कोई आप में से हिला सकता है तो। बोर्ड आ रहा है? नहीं आ रहा सही तरह से, थोड़ा सा और घुमाएं कैमरा इधर को, उसको ना हिलाएं, पूरा नीचे बैठा हुआ हो, कैमरा हिलाएं थोड़ा सा इधर को, थोड़ा उस तरफ को करें, थोड़ा सा और, हाँ बस ठीक है इंशाल्लाह। अभी आप देखें ना इसमें, इसको थोड़ा घुमाएं अपनी तरफ, इसको घुमाएं, डरे नहीं। नज़र आ रहे सारे खाने आ रहे हैं? इसको ऐसे घुमाएं, ट्विस्ट करें, हाँ ऐसे, शाबाश, ठीक है। खूब, तो इसमें जो है आप पहले लिखेंगे क्या? नजिस होने वाली चीज़, मुतनज्जिस, ठीक है, कलील, कुर, जारी, ठीक है। बर्तन का अंदरूनी हिस्सा, हो बर्तन का अंदरूनी हिस्सा 3 3 3। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इन दोनों में एहतियात वाजिब है। कलील पानी से 3 दफ़ा पाक होगा, कुर और जारी पानी में एहतियात वाजिब यह है कि 3 3 दफ़ा धोया जाए, ठीक है। तो उन दोनों में एहतियात वाजिब है अंदरूनी हिस्से में। बदन व लिबास जो सिर्फ दूध पीने वाले बच्चे के अलावा के पेशाब से नजिस हो।
सिर्फ दूध पीता बच्चा, उसको हम छोड़ दें, तो उस सिर्फ दूध पीते बच्चे को छोड़ने के बाद जो कोई भी इंसान है, अब वो फ़र्ज़ करें थोड़ी देर के लिए कि 6 महीने में दूध छुड़वा दिया आपने, तो 6 महीने से ऊपर मैक्सिमम 150 साल तक के इंसान तक के लिए यही हुक्म है। ठीक है, वो क्या है, वो ये है कि 2 मरतबा, और क्योंकि इसमें जो लिबास है फ़र्ज़ करें मेरा ये लिबास है, किसी बड़े बच्चे के पेशाब से नजीस हो जाता है, तो लिबास को 2 मरतबा कलील पानी में और हर दफ़ा निचोड़ना पड़ेगा। एहतियात वाजिब की बिना पर 2 दफ़ा इसमें निचोड़ना ज़रूरी नहीं होता कुर पानी में। ये तो पक्का वाला मार्कर है भाई, पक्का चार्ट बन गया आप लोगों के लिए। इसको सामने रख के इम्तिहान दीजिएगा, आसान हो जाएगा काम। लो, इसकी नोक नहीं है तो बंदा जाए तो कितने जाए। अब क्या चेक करना है, अब तो आधे से ज़्यादा तो फसाद हो गया। पता नहीं, ये तो सही है लेकिन इसका क्या किया जाए। इसको मैं खिसकाना चाह रहा था थोड़ा सा, इसीलिए की वजह से नहीं हो रहा है। अच्छा, इसको लिवर के लिए बहरहाल निचोड़ना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसमें भी निचोड़ना ज़रूरी नहीं। इसको जहन में रखें कि आगा सिस्तानी के नज़दीक, देखिए हम भंड तो मार चुके हैं, इस 2 को मिटाएं, इस 2 को, होगा इंशाल्लाह। हो गया। चलें 2, ठीक है। बस वो लिबास जो किसी ऐसे बच्चे के पेशाब से, यानी किसी के भी पेशाब से शीरखार को छोड़ते हुए नजिस हो जाए, वो बच्चा हो बड़ा हो, इंसान का बाज़ औक़ात अपना पेशाब लग जाता है, कोई भी हो, ठीक है ना। बदन का भी यही हुक्म है, लिबास का भी यही हुक्म है कि कुर पानी में, कलील पानी में 2 मरतबा, कुर में भी एहतियात की बिना पर 2 मरतबा, जारी में 1 मरतबा। फ़र्क सिर्फ ये है कुर और कलील में कि एक तो फतवा और एहतियात का फ़र्क तो है ही है, लेकिन कलील पानी में हर दफ़ा कपड़े को निचोड़ना पड़ेगा, बदन को ना निचोड़िएगा, कपड़े को निचोड़ना पड़ेगा। और कुर और जारी में निचोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, आप डालें निकालें, डालें निकालें, पाक हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ गुंजाइशें निकलती हैं, लेकिन ख़वातीन को गुंजाइशें बताने का मतलब ये है कि काम बिगाड़ लो, माज़रत के साथ, दुरुस्त। इसलिए मैं आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ कि आपका काम बिगड़े नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी पिछली दफ़ा भी बताया था, वो जो ताद्दुद वाला मसला आता है मुतनज्जिस का, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो ख़वातीन माशाल्लाह वो ताद्दुद के चक्कर में पूरा घर नजिस करती हैं और ये समझती हैं कि हमने जो है बड़ा हुनर कर लिया, तो लेकिन वो हुनर उल्टा हो जाता है उनका। तो इसलिए मैं आपको एक आसान चीज़ जो बता रहा हूँ, जिसमें आपका जिस तरह जिसको कहें कि आपके लिए कोई मुश्किल भी पेश ना आए, ये सारे स्टेप्स के 3 दफ़ा धोना है, 2 दफ़ा धोना है, 1 दफ़ा धोना है, कितनी दफ़ा धोना है। सबसे पहले आप निजासत को हटा लें, निजासत हटाने के बाद, ठीक है, निजासत हटाने के बाद 3 मरतबा, 3 मरतबा, 3 मरतबा, 2 मरतबा, 2 मरतबा, 1 मरतबा। अच्छा, इसके बाद इन 2 के अलावा कोई भी चीज़, किसी भी निजासत, ये जो नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 में 1 और 2 के अलावा
कोई भी चीज़ किसी भी निजासत से नजिस हो जाए तो एक 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 और दो के अलावा, क्योंकि एक में हमने बर्तन का अंदर का हिस्से का बता दिया, तो अगर आप गौर करें तो अंदर के हिस्से का तो आ गया लेकिन बाहर का हिस्सा नहीं आया इसमें, वो ऑटोमेटिकली फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमने बदन और लिबास का बता दिया, जो पेशाब से नजिस हुआ हो। बदन और लिबास गैर पेशाब से नजिस हो या बदन और लिबास के अलावा कोई भी चीज़ पेशाब हो गैर पेशाब से नजिस हो, वो सब इसमें आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो खून भी आ जाएगा, सब है, खून खून का भी आ जाएगा। खून से नजिस हुआ, हाँ खून से, अगर खून से नजिस होने की बात करें तो भले वो भी आ जाएगा, और खून को पाक करने की बात करें तो एक हाँ वो इसमें भी आ जाएगा। जी जी बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, हैं? नजासत हटा दी है ना, तो नजासत हाँ नजासत हटाने के बाद भले भले, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये इन दो के अलावा बाकी सब चीज़ों को शामिल है। इसको अगर आप देखें तो इसका दायरा सबसे वसी है। सिर्फ ये निकाल दें, यानी यूँ समझें कि कायनात की कोई भी चीज़, कोई भी निजासत, उसमें से बस ये दो पॉइंट्स निकाल दें तो वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। कोई भी चीज़, कोई भी निजासत। अब कोई भी चीज़ का दायरा भी फिर मतलब आपकी ज़मीन नजिस हो गई, वो भी इसी में शामिल है। आपकी टेबल नजिस हो गई, वो भी इसी में शामिल है। लोग पूछा अगर मोबाइल नजिस हो गया, वो भी इसी में शामिल है। मुझे समझ नहीं आती कि लोग हमें जादूगर समझते हैं। वो जादूगर वाली सोच, उनके सवाल से अंदाज़ा हो रहा होता है कि जैसे कोई जादू का आपको वजीफ़ा दुआएंगे, पढ़ के फूंक दें मोबाइल पाक हो जाएगा। भाई जो चीज़ नजिस हुई है वो पानी से ही पाक हो सकती है। पानी के अलावा मैंने कहा ना बहुत ही कैलकुलेटेड चीज़ें हैं जो गैर पानी से पाक होती हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। वरना अब वो तो ख़राब हो जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ख़राब हो जाएगा तो मैंने कहा था नजिस करें, मेरे मशवरे से नजिस किया था, वो हो जाएगा तो हो जाएगा, तरीका यही है। अब मुझे नहीं समझ में आता कि लोग क्या चाहते हैं। पहले मैं कोई ऐसा तरीका बताऊं कि जी वो दुपाक भी हो जाए, ख़राब भी ना हो, ख़राब हो तो मैं उनके पैसे भी भर के दूं। ऐसे तो नहीं होता ना, इतना जुल्म तो ना करें आप लोग। दुरुस्त? लोग पूछते हैं जी वो एक का आया था लैपटॉप नजिस हो गया, खूब नजिस हो गया तो धो रहा है उसको, क्या अगर वो तो ख़राब हो जाएगा तो हो जाएगा। मैंने कब कहा कि धोने के बावजूद ठीक रहेगा? मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि धो लें ठीक भी रहेगा और पाक भी हो जाएगा। मुझे भी पता है ख़राब हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं है ना। अगर आपको पाक करना है या तो ग्लव्स पहन के यूज़ करते रहे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला रहे, वो अपनी जगह पे नजीस रहे। ग्लव्स आपने पहना हुआ होगा तो आपका अगर पसीना, वरना नॉर्मली तो खुश्क होते हैं ना, लेकिन पसीना आ भी गया तो आपका हाथ नजीस नहीं होगा। मैक्सिमम यही हो सकता है। कोई जादू मेरे पास नहीं है कि आप दम करें, मोबाइल पाक भी हो जाए और गीला भी ना हो। ऐसा कोई वजीफ़ा मेरे पास नहीं है। बच्चे ने पेशाब कर दिया फर्श पे, तो उसको किसी कपड़े में हम ले लें और फिर पोछा लगाए तो वो सब पाक नहीं होगा, पानी डालना। पानी डालना, देखें पाक करने के लिए पानी बहाना ज़रूरी है। पानी गीले टिश्यू से आप साफ़ कर दें, वो आप बेड़ा गर्क कर रही हैं। वही जो मैंने शुरू में कहा कि वो बेड़ा गर्क ज़्यादा करती हैं ये चीज़ें। पानी ऊपर बहना चाहिए, पानी बहे। अच्छा, बहने का मतलब ये नहीं कि पूरा आप उठा के पूरी बाल्टी डाल दें, वो भी ज़रूरी नहीं है। आप एक गिलास में पानी लें, थोड़ा सा बहाएं और थोड़ा सा मतलब बात होगा तो ना एक छींट पड़ गई, इतनी सी छींट, आपने उसको टिश्यू से साफ़ कर लिया, उठा दिया और थोड़ा सा पानी डालें, वो बह के आगे हो गया। उसको अगर कोई आगे होल वोल नहीं है गटर का, तो उसको जो आप स्पंज से उठा के धो डालें स्पंज को। स्पंज नजिस हो जाएगा क्योंकि गली पानी का साला जो है वो नजिस है। दुरुस्त? स्पंज नजिस हो जाएगा, लेकिन उसको स्पंज से या किसी टॉवल से या किसी भी कपड़े से जज्ब करें और बेसन में उसको पाक कर लें, कपड़े को पाक कर लें। कोई मुश्किल चीज़, आपका कारपेट नजिस हो जाता है, लोग परेशान हो रहे होते हैं, कारपेट नजिस हो गया, कारपेट नजिस हो गया तो हो गया क्या। देखें वही मैट्रेस भी नजिस हो जाता है, उसमें भी लोगों को वजीफ़ा चाहिए होता है असल में। मैट्रेस भी अगर नजिस हो जाएगा, सोफ़ा नजिस हो गया, मैट्रेस नजिस हो गया, तरीका यही है। अब कैसे करना है वो मेरा सरदर्द थोड़ी है कि आप कैसे करेंगी, वो जैसे आपकी समझ में आता है आप करें, वो आपका मसला है, वो मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला सिर्फ इस हद तक है कि मैं आपको मसला बता सकूं। दुरुस्त? वो मैंने आपको बता दिया।
अब आगा वो कैसे होगा मुझे क्या पता कैसे होगा। मैं कोई यहाँ पे लोगों की मैंने कोई दुकान खोली है कि किसी का भी जो है सोफ़ा नजीस हो जाए कॉल करे, हम आके होम डिलीवरी उसको पाक करके देंगे। मैंने ऐसी कोई दुकान नहीं खोली हुई भाई, दुरुस्त। तो ये कैसे होगा, ये कैसा मेरा सरदर्द नहीं है, कैसा आपका अपना सरदर्द है कि ये कैसे पाक होगा, कैसे करना है। जो आपको इजी वे लगे, जिसमें नजासत कम से कम फैले। आप जो है मसलन फ़र्ज़ करें सोफ़े के ऊपर हो गया, अब सोफ़े को निचोड़ने का एक मसला है, उसका तो बेस्ट वे यही है कि आप उसको कुर पानी से पाक करें, क्योंकि कुर पानी का जो धोवन है उसको आगा सिस्तानी नजिस नहीं समझते हैं। और ख़ास तौर पे ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक दफ़ा वाली हैं, हत्ता पेशाब में भी एक दफ़ा में पाक हो जाती हैं, ठीक है ना। कारपेट कपड़ा तो नहीं ना, लिबास तो नहीं है, या मसलन ये चादर आपकी नजीस हो गई, ये एक दफ़ा में पाक हो जाएगी, लिबास नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि इसी तरह कारपेट है, सोफ़ा है, वो एक दफ़ा में पाक हो जाते हैं। अब वो थोड़ा सा कैसे होगा, मैंने कहा ना ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप अगर पाइप के ज़रिए उतने से हिस्से से नजासत हटा के थोड़ा सा पानी उसके ऊपर, ज़रूरी तो नहीं कि एकदम प्रेशर से आप डालें कि पूरा सोफ़ा ही गीला हो जाए, हल्का सा आप खोलें कि वो धार बन जाए उसकी और पानी उसके ऊपर बह जाए, वो पानी बह जाएगा, वो पाक हो जाएगा। अब उसको जो है आप ड्रायर से, किसी भी चीज़ से, इस्त्री से जला मत दीजिएगा, वो किसी भी चीज़ से आप उसको खुश कर लें, वरना छोड़ दें खुद ही खुश्क हो जाएगा। पड़े पड़े पानी है, पानी की खासियत ये है कि वो खुश्क हो ही जाता है आखिरकार, कितने दिन पड़ा रहेगा। अंदर है, घर में है, छाँव है, पंखा खोल दें तो खुश्क हो जाएगा। मतलब कहने का मकसद ये है कि मेरे पास ऐसे कोई दम दरूद वजीफ़े नहीं है कि आप दम करें और आपका सोफ़ा पाक हो जाए। और आखिरी जो है इससे रिलेटेड है, जहाँ पे आया था ना दूध पीने वाले बच्चे के अलावा के पेशाब, तो दूध पीने वाले बच्चे का पेशाब, सिर्फ दूध पीने वाला, कुछ और ना खाता हो, अच्छा लोगों के जहन में ये भी गलतफहमी है कि क्या कहते हैं, सब एक एक दफ़ा में है और इसमें निचोड़ना भी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं, नहीं नहीं नहीं। खूब, ये अब आप चार्ट अपने पास सेव कर लें। अच्छा, इसमें भी लोगों के जहनों में ये गलतफहमी है कि जो बच्चा सिर्फ माँ का दूध पीता है या दूध पीता है, दूध पीने वाला बच्चा है, उसका पेशाब पाक होता है। पाक नहीं होता। पाक एक दिन का भी बच्चा है ना, घंटे भर का भी बच्चा है, और अगर उसने पेशाब किया है तो उसका पेशाब भी पाक नहीं है। फ़र्क सिर्फ बड़े और छोटे के पेशाब में इतना है कि वो जो है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि बच्चे का जो पेशाब है, सिर्फ दूध पीने वाले बच्चे का, वो ज़रा आसानी से पाक हो जाता है। आपने देखा एक एक दफ़ा, हत्ता कलील पानी में भी एक दफ़ा ही हो जाता है। ऊपर आपने देखा है कलील पानी में बर्तन है तो 3 दफ़ा, दूसरा वाला पेशाब है तो 2 मरतबा, ये कि ये 1 मरतबा पाक हो जाता है। दूसरा फ़र्क ये है कि ऊपर आपने देखा कि किसी और के पेशाब से नजीस हो तो निचोड़ना भी ज़रूरी है कलील पानी में, इसमें निचोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको पाक करना आसान है ना, ये कि ये पाक होता है, पाक नहीं होता, ख़ुद नजिस ही होता है। उनका इसकी नजासत थोड़ी ख़फ़ीफ़ है, नजासत इसकी थोड़ी ख़फ़ीफ़ है, और इसको पाक करना निस्बतन किसी बड़े के पेशाब की निस्बत अहकाम के एतबार से थोड़ा आसान है। वो अल्लाह वही वाली बात है, आप खड़े हुए हैं बेसन पे, 1 दफ़ा धोएं या 2 दफ़ा धोएं, आपकी सेहत पे इतना कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। आसान है का मतलब ये नहीं कि कोई वहाँ पर बहुत बड़ी रिलीफ मिल रही है और वहाँ पे बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। प्रोसेस को इतना लंबा चौड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि बहरहाल ये एक छोटा सा तख़फ़ीफ़ दी गई है इसके तहारत करने, पाक करने के हवाले से, कि इसमें ना ताद्दुद की ज़रूरत है कि एक से ज़्यादा मरतबा धोया जाए, और ना ही निचोड़ने की ज़रूरत है, चाहे कलील ही पानी क्यों ना हो। दुरुस्त जी? सोफा जो है वो आपने अभी खुद से बताया, अभी कलील का क्या करेंगे? अभी कलील फिर वही आप भी वही वजीफ़ा पूछ रही हैं मुझसे। मुझसे ये बताना कि एक दफ़ा उसको पानी बहाना है, 2 बार चार्ट में पढ़ें, अपना अब अपना ज़हन इस्तेमाल करें। मैंने बता दिया, जो बताना था वो मैंने बता दिया। अब आप सबसे मेरी गुजारिश ये है, अब मेरे पास अगरचे आप में से किसी के भी नंबर शायद सेव नहीं होंगे, लेकिन आप सबसे गुजारिश ये है कि ये मसले मुझसे मत पूछिएगा। अगर मुझे
भिनक पड़ गई कि आप यहाँ की स्टूडेंट हैं, फिर डांट दिया मैंने तो फिर मुझे मत किया, आपने तो डांट दिया दुरुस्त, क्योंकि फिर आप डांट के अलावा और कुछ डिज़र्व नहीं करेंगे। यानी इतनी मेहनत के बाद भी और इतना करने के बाद भी अगर आप वहीं की वहीं खड़ी हैं तो फिर क्या क्या होना चाहिए, आप खुद बताएं। खूब, तो ये इसको जहन में रखें। मैंने कहा ना कि ये समझें आपकी पूरा कायनात की चीज़ें इसके अंदर समोदी हैं इस छोटे से चार्ट में, कि किस चीज़ को कितनी मरतबा और कैसे पाक करना है। ठीक है ना। आपने शकियात नमाज के भी चार्ट देखे होंगे, वो भी बन चुके हुए हैं। वो अगर आपके सामने फिर भी आप कहें कि जी आपको कोई दूसरा ही आके बताए तो फिर क्या फ़ायदा है मेहनत करने का। उसमें दिया हुआ है जी इस वाली नमाज में इतनी रकत में ये शक हो जाए तो ये हुक्म है, बस ख़त्म। उसको देखें, उसको फॉलो करें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। तो खुलासा कलाम ये कि ये इन 3 पानियों में से, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास यही जारी भी इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि इंसान हॉक्स पे गया हुआ है, वहाँ बच्चे ने पेशाब कर दिया, बंदा ने कहा चलो जारी पानी है मैसर है तो उससे पाक कर ले, तो पता होना चाहिए। वह अल्लाह बारिश हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा होती नहीं है, कुएँ हमारे ख़त्म हो चुके हैं वैसे ही, तो इसलिए वो ज़्यादा पेश आने वाले मसाइल नहीं हैं, इसलिए उसको इतना नहीं बयान किया। वरना वैसे मसला बारिश का सिर्फ ये जो दरमियान में पेशाब वाला मसला है ना, 2 वाला, उसमें आगा सिस्तानी की, उसमें भी बारिश में भी 2 मरतबा है, बाकी सब हर जगह 1-1 मरतबा है, और बर्तन में तो शायद हर जगह आगा की हुई 3-3 मरतबा है। तो बर्तन को छोड़ दें आप, और क्या कहते हैं पेशाब वाले बदन और लिबास को छोड़ दें, तो बाकी सब चीज़ों का बारिश में भी आगा सिस्तानी के मुताबिक 1 मरतबा है, और ज़ाहिरन उसमें भी निचोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो भी मसले आसान हैं, लेकिन यह है कि वो क्योंकि इतने पेश आने वाले नहीं है, इसलिए उसको बीच में हमने नहीं डाला है। ठीक है जी। खूब, ये हो गया जनाब अली आपका ये मसला। आगे अगर हम बढ़ें तो अच्छा, अगर आप, ये भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि अगर आप तौज़ील मसाइल को देखेंगे ना, तो जो पहला वाला पॉइंट है ये तौज़ील मसाइल का मसला नंबर 144 है, पहला वाला पॉइंट बर्तन वाला। दूसरा बदन और लिबास वाला जो है कलील पानी में, ये 154 है, और बाकी जो पॉइंट्स हैं वो 153 में हैं, ये वाले अपने जारी का बदन और लिबास का, अगर पेशाब से नजीस हो जाए या गैर पेशाब से नजीस हो जाए, दोनों जो हैं 153 में तौज़ी का मसला नंबर। और ये जो है आपका बदन और लिबास अगर पेशाब से नजीस हो जाए, मैंने कहा 154 में है। कोई भी चीज़ किसी और नजासत से नजीस हो जाए, 2 और 1 और 2 के अलावा, ये 154 और 156 में है। सिर्फ पेशाब, शीरखार के पेशाब का मसला 155 में है। अगर आप देखें तो मसला नंबर 154, 55, 56, 53, ये चारों पांचों मसले इसमें, और 144, ये सब मसले इसमें कवर हो गए इस चार्ट के अंदर। मसला नंबर 144, 153, 154, 155 एंड 156। ठीक है जी, ये आपको यहाँ पे कवर हो गए। स्कूल में जिस तरह ऊपर टंकी है, इसमें हम शक्का वो ले सकते हैं कि अगर हमें नहीं पता कि टंकी में जो पानी है वो ऊपर कुर है, कम हो गया। अगर पहले कुर था, यानी टैंकी, आप टैंकी छोटी थी, आपका पानी उसमें कुर आता ही नहीं है, तो शक का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर बड़ी टैंकी है जिसमें कुर पानी से ज़्यादा पानी आता है, जिस तरह नॉर्मली बिल्डिंगों में होता है, तो अगर ओवरफ्लो हुई है, कुर था, अब मुझे डाउट हो रहा है कि कुर है या नहीं है, तो भले बेनिफिट मिल सकता है इसका। अच्छा जी, अच्छा, हमारी एक चीज़ मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं कि ये हमने, मुझे लगता है कि पढ़ लिया था हमने कि मुज़ाफ़ पानी जो है, मुज़ाफ़ पानी ख़ुद तो पाक होता है लेकिन पाक करने की सलाहियत नहीं रखता, ये पढ़ लिया था ना। हाँ, तो लिहाजा कितनी भी मजबूरी का मौका हो जाए, कपड़ा पाक करना हो या वही रफ़े हदस और रफ़े खबस, दोनों ही नहीं करता वो।
वुज़ू करना हो, आपके पास दूध के अंबार पड़े हुए हैं, पानी एक कतरा मौजूद नहीं है, तब भी आप उससे वुज़ू वगैरह या कपड़े वगैरह या बर्तन वगैरह को या बदन वगैरह को पाक नहीं कर सकते। तो मुज़ाफ़ पानी तहारत के लिए मुताहिर नहीं होता, अगरचे खुद पाक होता है। अच्छा, एक मसला आता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये जिस तरह सबीलें वगैरह लगती हैं, मुहर्रम में ज़्यादा मसाइल पेश आते हैं। दूध की सबील बना रहे थे, वो कट लग गया, खून का एक कतरा गिर गया। अब ये हम पहले ही पढ़ चुके, पूरा टैंकर भी होगा ना, तो ये पूरे का पूरा दूध हो गया नजिस। आया इस मुज़ाफ़ पानी को, इसको दूध को पाक करने का कोई तरीका है? अच्छा, हमारे फ़िक़्ह में, फ़िक़्ह जाफ़री में आग से ये पाक नहीं होता। आप कहें जी जोश दिला दें पाक हो जाएगा, नहीं, पाक वाक नहीं होता, जलाने से पाक नहीं होता। फिर क्या तरीका है कि इस एक टैंकर जो पानी दूध है इसको पाक किया जा सके? देखिए, दूध को दूध रखते हुए पाक नहीं कर सकते आप, ये दूध भी रहे और पाक हो जाए, ये नहीं हो सकता। या तो दूध जो है वो दरख्तों की जड़ों में दे दें, या बच्चों की सबील लगा दें, सिर्फ बच्चों को पिलाएं, किसी पागल खाने में भेज दें, सिर्फ पागलों को पिला दें, ये हो सकता है। क्योंकि वो उनके ऊपर तो कोई तकलीफ़ शरई नहीं ना, उनके ऊपर तो कोई हराम नहीं है। हराम है मेरे लिए पीना, ठीक है ना। एक ऐसा शख्स जिसके लिए पीना हराम नहीं है, उसको पिलाना तो हराम नहीं है मेरे लिए। तो नाबालिग बच्चे हों या दीवाने हों, तो क्योंकि उनके ऊपर कोई तकलीफ़ शरई मौजूद नहीं है, लिहाजा उनके लिए पीना हराम भी नहीं है। जब हराम नहीं तो आप उनको पिला सकते हैं। मगर ये अब देखें, एक कतरे खून से, अब देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वही वाली बात है कि इंसान तमाम तर फन्ने खानियों के बावजूद, तमाम तर अपनी अक्ल व जहानतों फतानतों सब के बावजूद उसको घुटने टेकने पड़ते हैं। अब एक कतरे खून ने पूरे टैंकर पानी दूध को जो है नजिस कर दिया, तो कौन सी आफत आई है नहीं मालूम। एक कतरा खून, एक कतरा, 1 ड्रॉप, इतना बड़ा मतलब फ़र्क है। आप कहें जी 400 लीटर का जो है वो टैंकर है, सारा नजिस हो गया। वो कौन सी आफत आ गई भाई, नहीं मालूम। तो क्या इसमें ऐसे चेंज आई है, क्या उसके अंदर बिलाखिर हुआ, क्या है, क्या हो गया कि आप कहेंगे पूरे का पूरा नजिस हो गया? नहीं मालूम क्या हुआ है, अल्लाह ही जानता है कि क्या हुआ है कि एक कतरे ने पूरा ही नजिस कर दिया। लेकिन आमतौर पर एक कतरा अगर उसके अंदर गिरा हुआ हो, बिलफर्ज अगर खून पीने के कोई मनफी असरात हों भी, तो एक कतरा 400 लीटर दूध के अंदर उसका क्या असर होगा? आप इतने से अंडे की जर्दी में अगर खून हो, तो आगा सीस्तानी कहते हैं इतना फैंट को ख़त्म हो जाए खा लो। तो इतने से अंडे की जर्दी और सफ़ेदी कितनी होती है? तो ये भी बिलाखिर, अच्छा ये न कि एक कतरा उधर भी है और एक कतरा, वो उसको नजिस नहीं मानते हैं। ये नजिस खून गिरा है उसके अंदर, फ़र्क है इसलिए दोनों में। वो जो अंडे का खून है उसको आगा नजिस नहीं मानते हैं। बस खाने का मसला है कि खून खाना क्योंकि हराम है, तो वो आपने उसको हलाक कर दिया, उसके अंदर इस्तेहलाक कर दिया, तो वो हलाल हो जाएगा खाना अंडा। लेकिन दूध में जो खून गिरा वो नजिस खून गिरा, मेरी उंगली कटी थी, मेरा अपना खून गिरा, नजिस है। नजिस होने की वजह से वो दूध को नजिस कर देगा, इसलिए उसके अंदर वो फेंटने वाला जुगाड़ नहीं बनेगा। दुरुस्त। एक सिर्फ सूरत हो सकती है कि इस दूध को आप किसी कुर या जारी पानी से मुत्तसिल कर दें और इतना कुर या जारी पानी इसमें ऐड करें कि फिर ये दूध पानी बन जाए, ये दूध पानी बन जाए, तो फिर ये जितने भी टैंकर बन जाएगा वो पाक हो जाएगा। पाकिस्तान में ये काम आसान है। दुरुस्त। तो ये एक वाहिद तरीका है, यानी दूध रहे पाक हो जाए नहीं हो सकता। हाँ, दूध तब्दील में पानी हो जाएगा, तो पानी क्योंकि पाक चीज़ है लिहाजा वो पाक हो जाएगा। और अगर क्योंकि कुर से मुत्तसिल हुआ ना, तो सारी बात है, अब इतने बड़ी तादाद दूध के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं कि आप 2 गिलास पानी डालेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो एक बड़ी तादाद पानी डालनी पड़ेगी, जिसके बाद वो चेंज होगा और फिर वो पानी बन जाए, दूध ना कहलाए, तो उस सूरत में फिर ये पाक हो जाएगा। ये एक वाहिद ज़रिया है इसको पाक करने का, लेकिन फिर ये दूध नहीं रहेगा। फिर उस दूध की सबील को आप तब्दील कर दें पानी की सबील में, और दूध के शरबत की बजाय उसमें रूह अफ़ज़ा डाल के पिला दें कौम को, ये हो सकता है बस। दुरुस्त जी। अच्छा, इसके बाद अच्छा
कलील पानी खुद भी पाक है और मुताहिर भी है, ठीक है ना। कलील पानी खुद पाक भी है और मुताहिर भी है, यानी पाक भी करता है। अच्छा, एक मसला जो खुद तौज़ी में भी दिया हुआ है कि जो ये ज़्यादा आमतौर पे पेश आता है, हम लोग तो खैर बाज़ औक़ात जो है वो अब पता नहीं कैसा रवैया है, इसको क्या बोलने आप, अच्छा रवैया है, बुरा रवैया है, इंसानी रवैया है, गैर इंसानी रवैया है, अखलाकी रवैया है, गैर अखलाकी रवैया है, तो आप ख़ुद फ़ैसला करें। लेकिन बाज़ औक़ात हम लोग करते हैं, जो हमारे घरों में जमादार वगैरह आते हैं, नॉर्मली मैंने पहले भी बताया कि ये या हिंदू होते हैं या ईसाई होते हैं। अगर ईसाई हैं तो वैसे ही पाक है आपका, लेकिन उसके बावजूद उसके जूठा गिलास में इंसान नहीं पीता, दुरुस्त। और हिंदू है तो गिलास आपका नजीस हो जाएगा। बाद लोगों ने उसका गिलास ही अलग रखे हुए होते हैं या उसके लिए पानी की बोतल ही अलग रखी हुई होती है। लेकिन बहरहाल अगर किसी हिंदू ने अगर आपके गिलास में पानी पी लिया तो पाक तो हो सकता है ना, गिलास पाक हो। तो अच्छा, ये भी एक बात आई है ज़हन में मेरे, अभी आगे मसला ये भी अर्ज़ कर दूं। बाद लोग ये समझते हैं प्लास्टिक के बर्तन पाक नहीं होते, ये भी गलत फहमी है। बर्तन प्लास्टिक का हो, बर्तन जो है वो स्टील का हो, बर्तन जो है वो शीशे का हो, किसी भी जिन्स का बना हुआ बर्तन हो, वो बर्तन पाक हो सकता है। हत्ता ये प्लास्टिक के जो डिस्पोजेबल बर्तन है ये भी आप धोएं पाक हो जाएगा। ये भी इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, पानी से निकाल लें पाक हो जाएगा, कुरपानी डालें निकालें डालें निकालें पाक हो गया। तो इसमें तो ऐसा कोई मसला ही कोई नहीं है। तो बर्तन प्लास्टिक हो, स्टील हो, चीनी का हो, शीशे का हो, किसी भी चीज़ का बना हुआ हो, बर्तन पाक हो सकता है। लिहाजा अगर किसी बर्तन में किसी हिंदू ने, किसी सिख ने, किसी ला दीन ला मज़हब इंसान ने पानी पी लिया हो तो मैक्सिमम ये गिलास नजीस हो जाएगा। अब इसको पाक करना है तो आगा सिस्तानी ने दो तरीके बयान किए हैं बर्तन के अंदर। मतलब ये गिलास है, अच्छा इसका एक ये प्लेट है, इसमें तो क्योंकि ये जो प्लेटें होती हैं इसमें इतना अंदर बाहर तो होता नहीं है, तो ये तो एक ही दफ़ा में पाक हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये जो है जिसका अंदर और बाहर है, ठीक है ना, या बाउल होते हैं उनके अंदर और बाहर होता है। जो अंदरूनी हिस्सा, ज़ाहिर बात है होंठ लगाएगा पानी को नजीस होगा, पानी नजीस होगा तो ऑटोमेटिकली अंदरूनी हिस्सा नजीस होगा। तो इसको दो तरीके हैं पाक करने के। बर्तन के अंदरूनी हिस्से को पाक करने के कलील पानी से दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि मसलन ये इतना भरा हो ना, इसको पूरा भरें और उंडेल दें, फिर भरें फिर उंडेल दें, फिर भरें फिर उंडेल दें। 3 गिलास पानी आपके ज़ाया होंगे, आपका बर्तन हो जाएगा पाक, ठीक है ना। जब तीसरी दफ़ा पानी उंडेलेंगे इसमें से यानी बिल्कुल फुल करके, तो आपका ये बर्तन हो जाएगा पाक। एक तरीका तो उसमें कुछ आपको हाथ नहीं मारना, कोई अंदर जाली नहीं मारनी, कुछ नहीं करना। बस अगर कुछ लगा हुआ नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि निजासत हटाने के बाद हम अगर इसको धोना शुरू करें तो सिर्फ 3 दफ़ा भरना है और ख़ाली करना है, ये आपका हो जाएगा पाक। आप कह रहे इतना पानी का इसराफ, वो कहते हैं ना बाज़ औक़ात हम लोग देख से ज़्यादा चमचा गरम, अल्लाह को तो कोई एहसास ही नहीं पानी का, हमें ज़्यादा एहसास है। तो लेकिन बहरहाल चलें जी, आपको बड़ा दुख हो रहा है कि 3 गिलास पानी ज़ाया करें हम, तो जितना एक दफ़ा में पानी आप यूज़ कर रही हैं, एक ही दफ़ा में 3 दफ़ा भी धोया जा सकता है। आप थोड़ी मिकदार में पानी डालें और इस गिलास को इस तरह से घुमाएं अच्छे तरीके से कि तमाम नजीस मकामात से पानी गुजरे, ठीक है। और फिर उसको उंडेल दें, फिर डालें थोड़ा सा पानी, फिर उसको घुमाएं, फिर उंडेल दें। फिर पानी डालें, फिर हिलाएं और फिर उंडेल दें। तो 3 दफ़ा पानी डालकर जब हिलाएंगे और उंडेलेंगे तो तीसरी दफ़ा जब पानी निकल जाएगा इसका, तो ये आपका गिलास अंदर से हो जाएगा पाक। और बाहर से तो एक दफ़ा पानी भरेंगे तो वो पाक हो जाएगा, बाहर का तो मसला ही कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ये 2 तरीके हैं कलील पानी से बर्तन को। अब बर्तन ये गिलास भी हो सकता है, बर्तन जग भी हो सकता है, बर्तन पानी की बोतल भी हो सकती है, बर्तन कोई पतीली भी हो सकती है, छोटा हो या बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। ये 3 तरीके हैं उसको कलील पानी से पाक करने के लिए। कुर पानी अगर हो तो बहुत आसान है, 2 दफ़ा डालें और निकालें, 3 दफ़ा डालें पानी में और निकाल लें, बस डुबोएं और निकाल लें, डुबोएं और निकाल लें, डुबोएं और निकाल लें, तो ये पाक हो जाएगा, ठीक है जी। ये क्या कहते हैं कलील पानी से पाक होने का।
और जो मैंने अभी इशारा किया कि इन्होंने एक आगे जाके शर्त बयान की है कि जब भी आप कपड़े को पानी से धोएं तो उसके अंदर नजासत के ज़र्रात बाकी ना रहें। तो ये कपड़े की बात कर रहे हैं हम। पहले पानी की बात थी, ये अब कपड़े की बात है। जैसा मसलन खैर आज अब तो मिसालें भी बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ज़माना बहुत बदल गया। एक ज़माना था बच्चे जब पैदा होते थे तो माएँ जो हैं वो घरों में ही जो उनके पोतड़े शोतड़े होते थे वो धोती थीं और सारा काम जो है वो होममेड चीज़ों पे चलता था। अब जो है वो होममेड चीज़ें तो निकल गई, अब पैम्पर्स आ गए हैं और हम पैम्पर्स के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं यूज़ करते तो वो पूरा पैम्पर ही उठा के फेंक दिया आपने। तो आसान भी हो गई, सहूलत भी मिल गई है बहरहाल। लेकिन मुमकिन है मसलन फ़र्ज़ करें किसी के कपड़े पे खून लगा हुआ हो, खून क्योंकि जम जाता है नॉर्मली, आपने 3 दफ़ा पाक कर लिया, वो सारी पिछली शराइत देखते हुए वो पाक हो गया, आपने सूखने डाल दिया, बाद में जब उतारा तो खुश्क होने के बाद आपने देखा उसके अंदर मसलन धागों में खून के कुछ ज़र्रात बचे पड़े हैं, वो नहीं हटे मसलन, तो ये आपका कपड़ा पाक नहीं होगा। भला आप कहें जी पानी की पूरी शराइत मौजूद थी, भला पूरी शराइत मौजूद थी लेकिन उसके बावजूद पाक नहीं होगा, इसलिए कि ये शर्त भी अलग से इन्होंने बयान की है कि कपड़े में कोई नजासत के ज़र्रात बाकी ना रहें। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, वो ये है कि खून जब आपके कपड़े पे लगता है, ख़ास तौर पे अगर वाइट ड्रेस है आपका, जब आप धोते हैं तो बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि उस पर एक धब्बा बाकी रह जाता है, दुरुस्त खून का धब्बा बाकी। अच्छा, अगर टेक्निकली इसको देखा जाए, अगर आप जाके इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगी तो आपको उसके ज़र्रात भी शायद नज़र आएँ, क्योंकि ये जो धब्बा है ये रंग ही है ना, हल्का रंग, और रंग हमेशा आरिज़ होता है किसी न किसी चीज़ के ऊपर। अगर आरिज़ नहीं होगा तो रंग देगा ही नहीं वो, ठीक है ना। बस धब्बे का मतलब ये है कि कुछ है इसके अंदर, लेकिन क्योंकि उर्फ़ इसको, क्योंकि हम शरीयत जो है वो माइक्रोस्कोप पे नहीं चलती है, शरीयत चलती है उर्फ़ पर, और उर्फ़ इसको क्योंकि ये कहते हैं कि नहीं नजासत हट चुकी है, ये सिर्फ धब्बा है। अगरचे धब्बे की बैकग्राउंड में जाएंगे तो मुमकिन है छोटे छोटे ज़र्रात हों, लेकिन उर्फ़ उनको ज़र्रात नहीं मानता और उनको सिर्फ खून का एक धब्बा मानता है, लिहाजा ये कपड़ा पाक हो जाएगा। धब्बा अगर बचा रह गया तो धब्बे की वजह से वो कपड़ा नजीस नहीं कहलाएगा, बल्कि वो कपड़ा पाक हो जाएगा, दुरुस्त। और बाज़ चीज़ें तो ऐसी बात नजासतें ऐसी उनमें धब्बे वब्बे कुछ होता ही नहीं है, तो वो तो जारी बात है, जब आपने नजासत हटा के अगर धो दिया तो वो ऑटोमेटिकली फिर पाक हो जाएगा। तो कलील पानी से जब आप किसी भी चीज़ को पाक करती हैं तो इन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। इस चार्ट में आपने देखा कि कलील पानी भी बहुत बड़ी तादाद चीज़ों की ऐसी है कि जिनको एक ही दफ़ा में पाक कर देता है। अच्छा, जो बात चीज़ें हमारे जहनों में बैठी हुई हैं जी, ज़मीन 2 दफ़ा पाक होती है या कपड़ा 2 दफ़ा, वो मुमकिन है बाज़ पुराने फ़ुक़हा का ऐसा फतवा रहा हो जिसकी बिना पर वो चीज़ें चलती अभी भी कुछ बुज़ुर्गों से जवानों तक पहुंच जाती हैं। लेकिन आगा सिस्तानी के नज़रिए के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सिर्फ ये चंद चीज़ों को छोड़कर, जो सिर्फ एक ही दफ़ा में धोने से पाक हो जाती हैं। बस नजासत हटा लें और उसके ऊपर से पानी डाल दें। इसके बाद हाँ, अगला जो मसला है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, खुर और कलील, ये 2 जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, और तीसरा जारी। देखें, अगर मैं खाली आपको पहले कलील पानी समझाना बैठूं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए समझाना और आपके लिए समझना, लेकिन खुर को अगर आप पहले समझ लेंगी तो शायद समझना आसान हो। अच्छा, आगा सिस्तानी से हटकर अगर हम बात दूसरे फ़ुक़हा के तौज़ी की तरफ रुजू करें, जैसे आगा खुई में, आगा खुमैनी में, तो आपको मिलेगा कि वहाँ पर उन्होंने कुर को पहचानने के 2 तरीके बयान किए। किसी पानी का कुर होना, कैसे कुर कहलाएगा, कब पानी कुर कहलाएगा, वो पानी कुर है जो 2 में से किसी एक क्राइटेरिया को पूरा करता हो, जो 2 में से किसी एक क्राइटेरिया को पूरा करता हो। अच्छा, ये 2 जो क्राइटेरियाज बयान किए हैं आगा खुई, आगा खुमैनी ने, दोनों मुस्तकिल हैं, दोनों मर्ज नहीं होते कि जब दोनों को हम एक साथ कंपेयर करें और फिर चेक करें, नहीं, 2 अलग अलग हैं। ये एक अलग तरीका है और ये एक अलग तरीका है।
एक तरीका है वज़न के ज़रिए और एक तरीका है पैमाइश के ज़रिए। वज़न के ज़रिए किसी पानी का या किसी भी लिक्विड को आप कुर बनाएं तो एक पर्टिकुलर वज़न बयान किया कि इतना वज़न होना चाहिए, और पैमाइश के ज़रिए बनाएं तो उसके लिए एक पैमाइश बयान की है कि इतना बड़ा बर्तन होना चाहिए जिसमें वो पानी आ सके। ठीक है ना। अच्छा, दोनों मुस्तकिल हैं। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि आग़ा खुई और आग़ा खुमैनी दोनों का पैमाइश के तरीके में ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस, लेकिन वज़न में दोनों एक ही बात करते हैं। पैमाइश में दोनों आधे आधे की कहानी सुना रहे हैं, लेकिन जब वज़न पे आते हैं तो वज़न दोनों एक ही बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये दो अलग अलग तरीके ना। वल्लाह अगर ये पानी इसी पैमाइश के मुताबिक है तो फिर पैमाइश भी दोनों की एक ही होनी चाहिए थी, जबकि पैमाइश मैंने कहा ना ऑलमोस्ट आधे आधे का या 40-60% का रेशो है। दुरुस्त। आग़ा सिस्तानी वज़न को नहीं मानते हैं, सिर्फ पैमाइश को मानते हैं। उन्होंने जिस तरह तौज़ीह में बयान किया, उन्होंने ये कहा कि वज़न से इस वाली पैमाइश वाले पानी को अगर तोला जाए, इसका वज़न किया जाए, तो बाज़ मुहस्सिक़ीन का कहना यह है, उन्होंने ये इत्तला दी है कि इसका वेट इतना होगा, और इत्तफ़ाक़न वो वेट भी वही बता रहे हैं कि जो उन दो ने बताया है। तो पैमाइश तीनों की अलग अलग, वेट तीनों का एक जैसा, लेकिन आग़ा खुई वेट को मुस्तकिल मेयार समझते हैं, आग़ा खुमैनी वेट को मुस्तकिल मेयार समझते हैं, आग़ा सिस्तानी वेट को मेयार ही नहीं समझते। लिहाजा एक बर्तन हो जिसमें आपको ये पता हो कि 384 लीटर पानी है, जिस बाद होगा टैंकर आते हैं ना, पीछे लिखा हुआ होता है इतने गैलन, आपने उसके लीटर निकाल लिए, इतने लीटर इसमें पानी है, लेकिन आपको नहीं पता कि ये उस पैमाइश के बराबर है बर्तन या नहीं है, तो आप सिर्फ 384 लीटर देखकर उसको कुर नहीं मान सकती। आग़ा सिस्तानी के नज़रिए में फ़र्क यहाँ पड़ता है। आग़ा खुई और आग़ा खुमैनी ने भी 384 लीटर का है, लेकिन अगर आपके लिए तय हो गया कि इस ज़र्फ़ में, इस टैंकर में 384 लीटर पानी है, तो आप उसको कुर मान सकती हैं, चाहे पैमाइश का आपको पता भी ना चले कि वो कितनी है नहीं है, पूरी हो रही है नहीं हो रही, ये मुस्तकिल है। जब आप वज़न की बात करती हैं तो क़त्ए नज़र अज़ पैमाइश, जब आप पैमाइश की बात करती हैं तो क़त्ए नज़र अज़ वज़न, दोनों अलग अलग अलहदा मुस्तकिल मयार हैं आग़ा खुई और आग़ा खुमैनी के नज़रियात में। लेकिन आग़ा सिस्तानी सिर्फ पैमाइश को मानते हैं और वज़न को मानते नहीं हैं। लेकिन एक इत्तला दी है उन्होंने आपको, एक ख़बर, ये फतवा नहीं है उनका, एक इन्फॉर्मेशन कि ये जो पैमाइश मैंने बताई है, अगर इस पानी को तोला जाए तो ये बाज़ लोगों ने मुझे बताया है, जो मुहस्सिक़ीन हैं, काबिल भरोसा लोग हैं, कि इसका वेट 384 लीटर बनता है। अभी बता रहा हूँ, इसका वेट 384 लीटर बनता है। ठीक है, लेकिन खाली 384 को मयार नहीं बना सकते अगर आपको ये पैमाइश मालूम ना हो। अब इनका सवाल, पैमाइश क्या होती है भाई? बारिकल्लाह। आग़ा सिस्तानी फरमाते हैं कि एक ऐसा बर्तन जिसकी जो तीन डायमेंशंस होती हैं ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है, ये तीनों डायमेंशंस मिलाकर 36 क्यूबिक बालिश बन जाए। मसलन 1 × 1 × 36 कितना हो गया? 1 × 1 × 36 36 ही बनेगा ना। 1 × 1 = 1 एंड 1 × 36 = 36। तो ये एक नाली की शक्ल में बन जाएगा अगर चौड़ाई उसकी एक है, डेप्थ उसकी एक है, और लंबाई जो है उसकी वो 36 है, तो ऑटोमेटिकली एक नाली की फॉर्म में बन जाएगा। लेकिन ये भी कुर है, क्योंकि 36 बालिश जितना पानी इस नाली के अंदर मौजूद है। या मसलन फ़र्ज़ करें आप कहें कि जी अच्छा, आग़ा खुई और आग़ा खुमैनी का एक हुस्न है उनके फतवे का, वो ये है कि उन्होंने एक फार्मूला दिए हुए है। आग़ा खुई कहते हैं 3 × 3 × 3 यानी 27 क्यूबिक बालिश। आग़ा खुमैनी कहते हैं 3.5 × 3.5 × 3.5, ये तकरीबन 42 बालिश के लगभग बनता है।
42 या 43, 42.78 कुछ इस तरह, तो 43-42 के लगभग बनता है। अब 27 डबल तो उसका 54 होता है, लेकिन ये 43 के लगभग बन जाता है। तो मैंने कहा ना 40, 60, 35, 65 प्लस इस टाइप का रेशो बनेगा। लेकिन बात दोनों करते हैं कि जी वेट 384 लीटर्स, ये तीनों 384 लीटर की बात करते हैं। लेकिन आगा सिस्तानी माने बगैर, आगा खुई और खुमैनी मानते हुए कि ये भी एक मयार है, ठीक है ना। लिहाजा अगर पानी तय हो गया तो वो 42 उतने बनते हो ना बनते हो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है आगा खुई और खुमैनी के फतवे में, या 42 बन गई तो हमें ये तय करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वेट उतना बन रहा है कि नहीं बन रहा। दोनों अलग अलग मुस्तकिल मयार हैं। एक रूल है तो उसमें 36 ही लेना चाहिए, 36 ही लेना चाहिए। टोटल मिलाकर मजमुआ 36 होना चाहिए। 3 डायमेंशन ना, 3 डायमेंशन का मजमुआ 36 होना चाहिए, ठीक है ना। लिहाजा फ़र्ज़ करें कि 18 × 2 × 1, पहले 1 × 1 × 36 था। अब आप थोड़ा सा चेंज कर लें उसकी चौड़ाई लंबाई कि 18 × 2 × 1, ठीक है। 6 × 3 × 2, 6 3 ज़ा 18 और 18 2 ज़ा 36 ना, दुरुस्त। तो एक जैसा हत्ता अगर खुई खुमैनी ने जो 3 × 3 × 3 कहा है, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा हतमन फिक्स 3 ही होना चाहिए। उनकी भी मुराद ये कि टोटल 27 हो, लेकिन एक फार्मूले की शक्ल बन गई ना 3 × 3 × 3। अब आगा सिस्तानी की 36 को बनाने के लिए मुख्तलिफ इक्वेशंस बनेंगी, जिससे मैं अभी 2-3 की मिसाल दी। 1 × 1 × 36, 9 × 2 × 2, ठीक है ना, 6 × 3 × 2, ये मुख्तलिफ इक्वेशंस बन जाएंगी। लेकिन आगा खुई खुमैनी में भी बस मजमुआ वो होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि सब इक्वल हो। इक्वल होना तीनों डायमेंशंस का ज़रूरी नहीं है तीनों के फतवों में। तीनों डायमेंशंस का इक्वल होना तीनों के फतवे में ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ ज़रूरी है वो मजमुआ फ़िगर है, कि मजमुई तौर पर अगर फ़िगर आगा खुई के नज़दीक 27-42, आगा सिस्तानी के नज़दीक 36-42 और आगा खुमैनी के नज़दीक तकरीबन 43-42 पहुँच जाए तो वो पानी कुर बन जाएगा। ठीक हो गया जी। ये है क्या कहते हैं, कुर। जो इससे कम है वो कुर कलील है। इसलिए मैंने कहा था पहले हम कुर समझ लें तो आसान हो जाएगा समझाना। जो कुर तक नहीं पहुंचता, मतलब हमने कहा 384 लीटर्स, एक पानी है जो 382 लीटर है, ये कलील है। 383 लीटर है, ये भी कलील है। 383.5 लीटर है, वो भी कलील है। क्यों? इसलिए कि 384 तक नहीं पहुंच रहा। या बालिश्तों में 36 का 35.5 बालिश, 35-42, वो भी कलील है। और ये पानी, ये भी कलील है, दुरुस्त। तो कलील पानी के लेवल्स बन जाएंगे। यानी अगर छोटा, इससे भी छोटा ग्लास ले लें, जो ईरानी कायवे वाला ग्लास होता है ना, उसके अंदर अगर पानी डाल दें तो उस पानी से लेकर 384 से नीचे तक ये सारे जो हैं कलील पानी हैं। तो आम तौर पर अगर हम अपने बाथरूम का चक्कर लगाएं तो बाल्टियां जो पड़ी हुई होती हैं वो कलील पानी होती हैं, लोटे में पानी होता है वो कलील पानी होता है, टब में पानी होता है वो कलील पानी होता है। और अल्लाह ने की दे, अच्छा बाज़ घरों के बाथरूम बहुत छोटे हैं, जो ऊपर टंकी पानी के लिए स्टोर करने के लिए लगाई है, वो भी मुमकिन है कलील पानी हो। तो हमारे बाथरूम तो घिरे हुए होते हैं कलील पानी से, सिर्फ जब पानी आ रहा हो तो वो शायद कुर पानी हो, बाकी जो स्टोरेज वाला पानी है वो तो नॉर्मली कलील पानी होता है। इल्ला इनके कोई बड़ी बिल्डिंग में आप रहते हैं तो ऊपर जो बड़ी टंकी है वो कुर से ज़्यादा हो, तो वहाँ से जो पानी आ रहा है, तो जब तक आपको डाउट है आप उसके कुर होने को जो था वो है कि कायदे के तहत चला सकते हैं। लेकिन जिस दिन वो खाली हो गई उस दिन जो था वो है भी दम तोड़ देगा। हाँ, फिर उसके बाद से ये चलेगा, जो था वो है नहीं, वो
कलील था तो जब तक कुर होने का यकीन यानी अगेन ओवरफ्लो नहीं होगी उस वक्त तक आपके लिए वो कलील ही रहेगा फिर पानी। तो ये अगर बोरिंग का पानी आ रहा है जी, जी। टंकी के ऊपर और फिर उससे नीचे आ रहा है पानी, तो फिर वो आबे जारी शुमार होगा ना, वो तो उससे तो पास कर लेंगे। नहीं, जब भी आप आबे जारी वो है कि जो आप दरिया से उठाएं डायरेक्ट, जिसकी बेस देखें, जारी पानी वो होता है कि जो सोर्स रखता हो, मंबा हो उसका, जहाँ से पानी उबलता हो, फूटता हो, और वो पानी बहे ज़मीन पर, कुएं की तरह रुक ना जाए, ठीक है ना। कुएं की भी सोर्स होती है, कुएं का भी मंबा होता है, लेकिन कुएं में और जारी पानी में डिफरेंस यही है कि कुएं का पानी मंबे से निकलता है लेकिन खड़ा रहता है, जारी पानी मंबे से निकल के बहना शुरू हो जाता है। ये जब बहता है तो ये जारी का मतलब वही बहना, तो ये जारी पानी जब आपने यानी बोरिंग मेरा ख्याल है मैक्सिमम अगर जाए ना तो कुएं में जानी चाहिए, क्योंकि वो कुआं ही है ना। लेकिन जब आपने उसको वहाँ से काट के अपनी छत की टैंकी पे स्टोर कर लिया तो वो तो उससे कट गया ना, मुत्तसिल तो नहीं है उससे। बोरिंग की मशीन चल रही है और भाई जब तक चल रही है, जब तक वो कुएं का पानी का हुक्म रखेगा, जैसी मशीन बंद होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी कहानी। जब तक चल रही है और जब तक चल रही है जब तक वो कहलाएगा कि वो कुएं का पानी है। और लेकिन टैंक से घर में उसमें पानी स्टोर हो रहा है, फिर टंकी में जा रहा है, फिर नल में आ रहा है, वो तो कोई पानी कहलाएगा ना, टैंक तो भाई देखें, जहाँ से मुत्तसिल होकर पानी आ रहा है ना, अगर उस टैंकी में जो है वो कुर है तो वो कुर कहलाएगा। वरना फ़र्ज़ करें नीचे हम स्टोर करते हैं, सही ना, वो है कुर पानी, वहाँ से हमने चढ़ाया अपने घर की छत पे जो छोटी सी टंकी है मसलन, जो कुर से कम है, मसलन 300 लीटर की है बिलफर्ज। अलावा अगर सिस्तानी में तो लीटर वीटर नहीं है, लेकिन समझे 35-42 वाली है, तो ये हो गया कलील, ठीक है ना, छत वाली टंकी होगी। जब ये पानी वहाँ जाएगा, जब तक मुत्तसिल है, चल रही है मोटर, जिस तरह इन्होंने पूछा, जब तक तो ये कुर कहलाएगा, लेकिन जहाँ मोटर बंद हुई वो पानी बन जाएगा कलील, और जब वो कलील बन जाएगा तो उसके ऊपर फिर कलील के अहकाम जारी होंगे। इस पे गौर कीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपके काफ़ी सारे मसले हल कर सकता है।